नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं रवि शेखर। समय हो चला है फटाफट खबरों का। महाराष्ट्र के सोलापुर में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा इस चुनाव में आप अगले 5 वर्ष के लिए विकास की गारंटी को चुनेंगे। सोलापुर में पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस पर हमला, कहा 2014 से पहले देश को आतंकवाद, भ्रष्टाचार और कुशासन के गर्त में ढकेल दिया था। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा अपने कलंकित इतिहास के बाद भी कांग्रेस फिर से देश की सत्ता हथियाने को देख रही सपना। एटा में बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कहा इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो अग्निवीर जैसी नौकरी समाप्त करेंगे। बिहार के झंझारपुर में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा पीएम मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने का मतलब है बिहार में जातिवाद को खत्म करना और योग्यता के आधार पर राजनीति शुरू करना। बागलकोट में बोले पीएम मोदी, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार नहीं चला रही है वसूली गैंग। तेलंगाना में जनसभा को संबोधित करते हुए बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कहा पीएम मोदी हमारे प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन इंडी गठबंधन का पीएम उम्मीदवार कौन। जेपी नड्डा ने कहा भाजपा अकेली पार्टी है जिसके पास देश और प्रदेश को आगे ले जाने की दृष्टि, विचार और मन। गुजरात के पाटन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा आरक्षण का मतलब है देश में गरीबों, आदिवासियों, पिछड़ों की होगी भागीदारी, अग्निवीर आरक्षण को खत्म करने का तरीका। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस ने किसानों का कर्ज किया था माफ, बीजेपी ने 22 लोगों का 16 लाख करोड़ किया माफ। राहुल गांधी ने कहा भारत में 1% लोगों के पास है देश का 40% पैसा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ कलेक्ट्रेट में किया नामांकन, लखनऊ से बीजेपी के प्रत्याशी है राजनाथ सिंह। सीएम योगी सहित बीजेपी के कई नेता रहे मौजूद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नामांकन के दौरान बीजेपी कार्यालय से कलेक्ट्रेट के लिए निकाला जुलूस, रथ पर सवार होकर निकले रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री और लखनऊ लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार राजनाथ सिंह ने नामांकन से पहले लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में की पूजा अर्चना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नामांकन के दौरान बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा पूरे देश के अंदर लहर, ऐतिहासिक मतों से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने आज दाखिल किया अपना नामांकन। रोड शो के दौरान मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी रहे मौजूद। कांग्रेस ने पंजाब की 4 सीटों पर घोषित किए उम्मीदवार, लुधियाना से अमरिंदर सिंह राजा वारिंग को दिया टिकट। एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से पार्टी उम्मीदवार असुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में घर घर जाकर किया चुनाव प्रचार। जालौन के जिला एवं सत्र न्यायालय के बाहर वकीलों के चैम्बर में लगी आग बुझाने में जुटी दमकल की गाड़ियां। बेमेतरा में सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की गई जान। दुर्घटना पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संवेदना व्यक्त की, कहा सरकार द्वारा दिया जाएगा मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट ने संदेशखाली कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई जुलाई तक के लिए कर दी स्थगित। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा बिहार में जनता मन बना चुकी है कि लालटेन को बुझाना है, कमल को खिलाना है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा लालू यादव को वोट देने का मतलब है कि एक परिवार को आगे बढ़ाना और पीएम मोदी को वोट देने का मतलब है बिहार और देश को आगे बढ़ाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, कहा जो बार बार डर रहे हैं वो आ रहे हैं बिहार। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा प्रधानमंत्री ने बिहार के लोगों को बोला झूठ, क्या क्या वादा किया था और हकीकत में क्या हुआ सभी ने देखा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा यह चुनाव संविधान और लोकतंत्र को बचाने का है, चुनाव बिहार की पूरी जनता महागठबंधन को जिताने की कर रही काम। तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पलटवार, कहा तेजस्वी यादव पहले अपने उम्मीदवारों की जमानत बचाए।
सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार की जनता को भनक भी लग जाए कि लालू प्रसाद आ रहे हैं तो सब सुपड़ा साफ ही नहीं बल्कि सभी सीटों पर जमानत हो जाएगी जब्त। आपकी ट्रांसजेंडर विंग ने दिल्ली में जेल का जवाब वोट से चलाया अभियान। आप नेता दिलीप पांडे और पार्षद बॉबी किन्नर भी अभियान में हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बोले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कहा यह चुनाव मामूली चुनाव नहीं, इसमें विचारधारा की लड़ाई। राहुल गांधी ने कहा, हमारे संविधान को प्रधानमंत्री, भाजपा के नेता और आरएसएस के लोग करना चाहते हैं खत्म, कांग्रेस पार्टी इसे बचाने की कर रही कोशिश। महाराष्ट्र के सतारा में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा हमारे पार्टी के अलग अलग नेताओं की आवाज में फेक वीडियो फैलाकर आग लगाने की कोशिश। पीएम मोदी ने कहा, इन फेक वीडियो से हमारे समाज को बचाना हमारा धर्म, चुनाव आयोग से इन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की करता हूं अनुरोध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राहुल गांधी हमेशा अपने वक्तव्यों के माध्यम से चर्चा में बने रहने के आदी। लखनऊ में बोले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कहा मैंने बदलता हुआ लखनऊ देखा, लखनऊ का बहुत तेजी से हुआ विकास। पीएम मोदी की विदेशों में भी धूम, बड़ी संख्या में लंदन में रह रहे भारतवंशियों ने पीएम मोदी के समर्थन में रन कार्यक्रम का किया आयोजन। उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में भारतीय सेना ने आतंकियों की तलाश में चलाया सर्च ऑपरेशन। रविवार को पुलिस और आतंकियों के बीच हुई थी मुठभेड़। हेमंत सोरेन को नहीं मिली राहत, चुनाव प्रचार के लिए जेल से नहीं आ पाएंगे बाहर। सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई तक टाली सुनवाई। बिहार में ओवैसी का बड़ा ऐलान, 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम। मथुरा में दिल्ली आगरा हाईवे पर स्थित पाइप गोदाम में लगी आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी। अमित शाह की एडिटेड वीडियो मामले में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को दिल्ली पुलिस ने किया तलब। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आप मंत्री आतिशी ने जेल में की मुलाकात। आतिशी ने बताया, सीएम ने कहा गर्मी के दिनों में दिल्ली में पानी की नहीं होनी चाहिए कमी। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने एक्स पर दी जानकारी, कहा सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की महिलाओं को जल्द ही देंगे हर महीने 1000 रुपए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, देश और मध्य प्रदेश के प्रचंड बहुमत की दिखाई दे रही लहर, पूरा देश मोदी में। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए जेएमएम की उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र किया दाखिल। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी रहे मौजूद। इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन लिया वापस। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर अक्षय कांति का भाजपा में किया स्वागत। बिजनौर में एसबीआई के एटीएम में लगी अचानक से आग, देखते ही देखते पूरा एटीएम परिसर जलकर हुआ खाक। काफी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। तीसरे चरण में 7 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मैनपुरी पुलिस अलर्ट, कच्ची शराब को किया नष्ट, असला बनाने वाली फैक्ट्री का भी किया पर्दाफाश। संभल बिलारी के सपा विधायक मोहम्मद फहीम के चाचा मोहम्मद उस्मान माफिया अतीक अशरफ को याद कर की वोट की अपील, वीडियो हो रहा वायरल। रायबरेली में भीषण सड़क हादसा, अलग अलग क्षेत्रों में अज्ञात वाहन की टक्कर से 3 लोगों की दर्दनाक मौत, एक को गंभीर हालत में लखनऊ ट्रॉमा सेंटर किया गया रेफर। संभल में भाजपा नेता का वीडियो वायरल, बूथों पर झगड़ा कराने को लेकर कर रहे चर्चा। अलीगढ़ पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी राशिद जख्मी को दिया जख्म, पुलिस पर गोली चलाने का आरोप। अलीगढ़ पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रायबरेली में तेज रफ्तार ने बाइक सवार दंपति को रौंदा, हादसे में पति की मौत, पत्नी की हालत नाजुक। बुलंदशहर में लूट के लिए 2 कत्ल करने वाला लुटेरा गिरफ्तार, गिरफ्तारी के 2 सनसनीखेज हत्याकांड का हुआ खुलासा। लुटेरे विनोद ने 6 महीने पहले किए थे 2 कत्ल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे बैराट, भारत सिंह कुशवाहा के पक्ष में चुनावी सभा को किया संबोधित, बोले महिलाओं का सशक्तिकरण करना ही मेरे जीवन का मिशन।
नीलेश यादव हत्याकांड में हुआ बड़ा खुलासा, प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी हत्या। नर्मदापुरम के खापड़ खेड़ा पुल के नीचे मिली थी लाश। बैतूल में यादव समाज को साधने की कोशिश, सीएम मोहन यादव पहुंचे बैतूल। भाजपा प्रत्याशी डीडी उइके के समर्थन में मजलाजपुर में की जनसभा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में हुई गोलीबारी की घटना, शहर के सियूना नदी किनारे बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली, आरोपी मौके से हुए फरार। मंदसौर में विश्व हिंदू परिषद और गौ रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने 47 ट्रकों से 600 से अधिक गौवंश पकड़कर पुलिस को सौंपे। पुलिस पशु क्रूरता सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। मध्य प्रदेश के बरना से विधायक वीरेंद्र लोधी की गाड़ी पर अज्ञात व्यक्तियों ने जानलेवा हमला किया, गाड़ी का शीशा फूटा। पूर्व बीजेपी मंत्री इमरती देवी का ऑडियो वायरल, कांग्रेस उम्मीदवारों को सपोर्ट करने की बात कहती दे रही है सुनाई। इमरती देवी ने वायरल ऑडियो को बताया झूठा और फर्जी। शिवपुरी में अटल सागर बांध के पास शिकार की तलाश करता तेंदुआ हुआ कैमरे में कैद, काफी देर तक सड़क किनारे चलता रहा तेंदुआ। खरगोन में अनियंत्रित ट्रक डिवाइडर पर चढ़ा, बिजली का पोल और वायर तोड़े, बिजली सप्लाई बंद होने से टला बड़ा हादसा। सीहोर के पार्वती नदी में डूबे युवक की शव ढूंढने के लिए दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, शव निकालने के लिए एसडीआरएफ और गोताखोरों का सर्चिंग अभियान जारी। तेजस्वी यादव ने एनडीए गठबंधन पर किया हमला, कहा कि जीतनराम मांझी पर चढ़ गया है आरएसएस का रंग। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का टीएमसी पर हमला, कहा पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने हिंसा को बना रखा है अपना हथियार। मुंबई दक्षिण मध्य से शिवसेना उम्मीदवार राहुल सोयाले ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में लोकसभा चुनाव के लिए दाखिल किया अपना नामांकन। दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं की सुरक्षा बलों से हुई झड़प। गृह मंत्री अमित शाह का एडिटेड वीडियो वायरल करने का मामला, असम पुलिस ने एक शख्स को गुवाहाटी से किया गिरफ्तार। जयपुर, नागपुर, गोवा सहित देश भर में एक साथ कई हवाई अड्डों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, एयरपोर्ट की बढ़ाई गई सुरक्षा। नेट परीक्षा की तारीख में किया गया बदलाव, अब 18 जून को होगी परीक्षा, पहले 16 जून को आयोजित होने वाली थी परीक्षा। पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अगले सोमवार को होगी सुनवाई। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2016 की शिक्षक भर्ती को किया था रद्द। बीजेपी नेता परवीन शंकर कपूर ने आप नेता अरविंद केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया दायर। आप विधायकों पर पार्टी बदलने के लिए रिश्वत देने के आरोप का मामला। 30 अप्रैल को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मुलाकात करेंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान। बठिंडा लोकसभा सीट से शिरोमणि अकाली दल की उम्मीदवार हरसिमरत कौर बादल ने किया चुनावी जन प्रचार, कहा उनके ससुर और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की महसूस हो रही कमी। खन्ना के दोराहा में नहर में गिरी कार में सवार था पूरा परिवार। नहर पुल पर चल रहा था काम, लेकिन नहीं लगाया गया था कोई साइन बोर्ड। 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर शिरोमणि अकाली दल के यूथ विंग के प्रोग्राम के दौरान आमने सामने हुए यूथ वर्कर, पैलेस के अंदर चली कुर्सियां, प्रबंधकों ने बड़ी मुश्किल से यूथ कांग्रेस को कंट्रोल किया। इराक की संसद में समलैंगिक विवाह को अपराध घोषित करते हुए कानून किया गया पारित, कानून तोड़ने पर 15 साल तक की सजा का किया गया प्रावधान। इजराइल हमास में जल्द हो सकता है सीज फायर, हमास बोला नए समझौते में कोई दिक्कत नहीं। इजराइल ने कहा कि समझौते के बाद भी वो गाजा में अपने सैन्य ऑपरेशन को परमानेंट तौर पर नहीं रोकेगा। अमेरिका के लॉस एंजलिस में स्कूल में बच्चे के साथ बर्बरता का वीडियो वायरल, लॉस एंजलिस के स्कूल में बच्चे को उल्टा लटकाकर पीटा। कनाडाई पीएम के सामने लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, खालसा दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए, कहा सिखों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कही बात। अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर फहराया फिलिस्तीनी झंडा, इजराइल विरोधी प्रदर्शन में अब तक 900 छात्र हुए गिरफ्तार, यूनिवर्सिटी में की गई तोड़फोड़, आजाद फिलिस्तीन के लगाए गए नारे।
ब्रिटेन में हत्या के दोषी भारतीय को सुनाई गई 16 साल की कैद की सजा। प्रेमिका से शादी से मना करने पर कर दी थी हत्या। अमेरिका के ओक्लाहोमा में 2 दिन में आए 35 टॉर्नेडो, 4 की मौत, 100 से ज्यादा घायल, 500 मकान हुए तबाह। इसहाक डार बने पाकिस्तान के नए डिप्टी पीएम। मार्च में दी गई थी विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी। 4 बार रह चुके हैं पाकिस्तान के वित्त मंत्री। केन्या में बाढ़ से 140 से ज्यादा मौतें, अब तक 4200 किए गए बरामद, 17 नाबालिग शामिल। बाढ़ से 1,85,000 से अधिक लोग हुए विस्थापित। सिंगापुर, फिलीपींस सहित कई देशों में चिलचिलाती गर्मी का कहर। थाईलैंड में लू लगने से अब तक 30 लोगों की हुई मौत। पाकिस्तान में किडनैप जज की हुई रिहाई। हथियारबंद लोगों ने रास्ते में कर लिया था अगवा। सिंध में हिंदू लड़कियों के जबरन मतांतरण का विरोध। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से 2 वर्ष से लापता हिंदू लड़की की सुरक्षित रिहाई के लिए हस्तक्षेप की मांग। T20 वर्ल्ड कप के लिए 1 मई को हो सकता है टीम इंडिया का ऐलान। टीम का पहला मैच 22 मई को हो सकता है। पहला बैच 22 मई को हो सकता है रवाना। जून में होना है टूर्नामेंट। न्यूजीलैंड ने बच्चों से कराया T20 वर्ल्ड टीम का ऐलान। विलियम्स को सौंपी गई कप्तानी। रचिन द्रविड़ भी टीम में शामिल। आर्चरी वर्ल्ड कप में भारतीय पुरुष टीम ने जीता गोल्ड। 14 साल बाद मेंस कैटेगरी में मिला सोना। ओलंपिक चैंपियंस कोरिया को हराया। तमन्ना भाटिया ने ईडी से मांगा समय। मुंबई में न होने का हवाला दिया। वोटिंग ऐप के प्रमोट करने का मामला। मामा आमिर खान प्रोड्यूस करेंगे इमरान की एक्टिंग कमबैक फिल्म। हैप्पी पटेल होगा टाइटल। गोवा में शुरू होगी शूटिंग। रणबीर, आलिया, एनटीआर और करण जौहर एक साथ डिनर के लिए पहुंचे। ऋतिक रोशन गर्लफ्रेंड सवा आजाद के साथ आए नजर। 6 दिन से लापता है तारक मेहता फेम सोडी। जल्द करने वाले थे शादी। आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे एक्टर। 3 इडियट्स में अपने किरदार से खुश नहीं थे आमिर। इस वजह से फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। डायरेक्टर को मनाना पड़ा। टीवी एक्टर्स को उठानी पड़ती है दिक्कतें। एक्टर राहुल सुधीर बोले, फिल्मों में नहीं मिलता काम, वेब सीरीज में भी रोल मिलना मुश्किल। हॉलीवुड में प्रियंका चोपड़ा को करना पड़ा था स्ट्रगल। बोली, वो लाइफ का था सबसे डार्क फेज। अजमेर में होगी अक्षय कुमार स्टारर जॉली LLB 3 की शूटिंग। अरशद वारसी भी लीड रोल में आएंगे नजर। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।